गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखो बेटा, जैसे लास्ट वीडियो में हमने कंप्लीट किया था परम्यूटेशन एंड एक्सरसाइज 6.3। ठीक है बेटा। नो नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विद कम्बिनेशन। अब परम्यूटेशन की तरह कम्बिनेशन में भी क्या है, एक जनरल फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, ये एक जनरल फॉर्मूला जो हम अप्लाई करते हैं दैट इज NCR। कंडीशन यहां भी वही है कि n इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू r। n की वैल्यू जो है वो r से बड़ी या r के इक्वल होगी। ठीक है, अब NCR जो है दैट इज इक्वल टू n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल। ये जनरल फॉर्मूला है किसके लिए? कॉम्बिनेशन के लिए। ठीक है, जैसे परम्यूटेशन के लिए फॉर्मूला है वैसे ही कॉम्बिनेशन के लिए भी एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, ठीक है। और परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में जो रिलेशन है वो क्या होता है? कहता है NPR इज इक्वल टू NCR। कहता है NPR जो है वो NCR के इक्वल होता है या नहीं होता? कहता है इक्वल नहीं होता। NPR इज इक्वल टू NCR इंटू r फैक्टोरियल, सॉरी r फैक्टोरियल। जो भी वैल्यू है वो साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये क्या है? दैट इज द रिलेशन बिटवीन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में एक हल्का सा छोटा सा रिलेशन होता है जो आप लोगों ने देखना है बेटा। ठीक है, अब इसमें कुछ जनरल फॉर्मूले हम यूज करते हैं। कहता है NCA इज इक्वल टू NCB। अगर हमारे पास ऐसी कंडीशन आ जाती है जहां पर NCA, A की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इज इक्वल टू NCB, B की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो इस केस में हमारे पास जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं n जो है वो किसके इक्वल होता है? दैट इज इक्वल टू A प्लस B। यानी n की वैल्यू जो है वो किसके इक्वल होगी? A प्लस B इन कॉम्बिनेशन। ठीक है बेटा। और कॉम्बिनेशन में मैंने आपको जैसे बताया था कि कॉम्बिनेशन में हम जो भी काम करते हैं वो इकट्ठा करते हैं एक साथ। ठीक है, तो इसलिए यहां पर हमारे पास कुछ कंडीशंस आ जाती हैं, इसलिए हम यहां करते हैं NPR इज इक्वल टू NCR इंटू R फैक्टोरियल का फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है बेटा। नाउ वी विल स्विच टू एक्सरसाइज 6.4। ठीक है बेटा, अब ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा एक आधे दिन में, तो उसके बाद आप लोगों को इससे रिलेटेड एक असाइनमेंट आएगी जो आप लोगों ने सोल्व करके देखनी है। ठीक है बेटा। अब 6.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें कहता है NC8 इज इक्वल टू NC2। 8 इज इक्वल टू NC2। आपने किसकी वैल्यू निकालनी है? यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ NC2। आपने वैल्यू निकालनी है NC2। अब NC2 की अगर हमने वैल्यू निकालनी है बेटा तो क्या करना पड़ेगा? तो इसके लिए हमें n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो मैंने आपको भी एक फॉर्मूला बताया था कि अगर NCA इज इक्वल टू NCB है तो n की वैल्यू किसके इक्वल होती है? A प्लस B के। ठीक है, तो यहां भी here n इज इक्वल टू 8 प्लस 2 कितना हो गया बेटा? 10। अब n की वैल्यू 10 आ गई तो 10C2, जो 10C2 है इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा? 10C2 की वैल्यू होगी 10 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू 10 माइनस 2 फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं। n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ओके बेटा, ये बन गया हमारे पास 10 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल। अब इसको सोल्व करना है, तो फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन हम लोगों ने किए थे कि जैसे सोल्व करते हैं वैसे इसको सोल्व करना है। तो ये बन जाएगा 10 9 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल। ये 8 से 8 कट गया, तो ये आ गया 10 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। 2 से कट गया, कितना आ गया बेटा? 5। 9 5 45। तो यानी हमारे पास
10C2 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, दैट इज इक्वल टू 45। ओके, अंडरस्टैंड? इजी एक्सरसाइज है कॉम्बिनेशन का, ठीक है, परम्यूटेशन से इजी है कॉम्बिनेशन, तो आपने ध्यान से करना है इसको बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, कहता हाउ मेनी कोड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल। कहता है एक सर्कल है हमारे पास, ये सर्कल है, इस सर्कल के ऊपर 21 पॉइंट है, ऐसे ABCD ऐसे करते 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 टोटल कितने पॉइंट है, 21 पॉइंट्स। कहता हाउ मेनी कोड्स, कहता कितने कोड हम बना सकते हैं इन 20 पॉइंट्स। देखो कोड बने, कोड क्या होता है, द लाइन दैट जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स, ये भी कोड है, ये भी कोड है, ये भी कोड है, ये भी, 2 पॉइंट को मिलाओगे तो हमेशा क्या बनेगा, एक कोड बनता जाएगा, ठीक है। तो हमने बताया कि हाउ मेनी कोड्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द 21 पॉइंट्स इन ए सर्कल। अब देखो बेटा टोटल पॉइंट्स कितने हैं हमारे पास, टोटल पॉइंट्स यानी n की वैल्यू कितनी है, 21, ठीक है। उसके बाद ए कोड कैन बी ड्रॉन फ्रॉम 2 पॉइंट्स, यानी हमेशा अगर हमने कोई कोड ड्रॉ करना है तो हमें सर्कल के ऊपर 2 पॉइंट चाहिए, जब हम 2 पॉइंट को मिलाएंगे तो कोड बनेगा, ठीक है। इसका मतलब 2 पॉइंट से एक कोड बन रहा है, और टोटल कितने पॉइंट है, 21, यानी यहां पर r की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 2, ठीक है। तो उसके बाद टोटल कोड्स फॉर्म, कितने कोड बनते हैं, दैट इज इक्वल टू 21C2, कॉम्बिनेशन है ये 21C2, ये आ गया 21 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 21 माइनस 2 फैक्टोरियल, तो ये आ गया बेटा 21 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू 19 फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व करना है, 21 इंटू 20 इंटू 19, 2 का आ गया 2 इंटू 1 इंटू 19 फैक्टोरियल, ये कट गया, 2 से कट गया 10, कितना आ गया बेटा 210, यानी देयर आर 210 कोड्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द 21 पॉइंट्स इन ए सर्कल। ओके बेटा, अंडरस्टैंड? ओके बेटा, नेक्स्ट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है इन हाउ मेनी वेज ए टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। देखो बेटा सॉल्यूशन आ गया इसका, सॉल्यूशन में क्या आएगा बेटा, देखो 5 लड़कों में से कितने लड़के सिलेक्ट करने हैं, 3, 4 में से कितनी लड़कियां सिलेक्ट करनी है, 3, ठीक है, टोटल कितने हो गए 6, ठीक है। तो हमारे पास यहां पर टोटल बॉयज कितने हैं, टोटल बॉयज हैं 5, तो नंबर ऑफ वे ऑफ सिलेक्टिंग, the number of way of selecting 3 boys from 5 boys, यानी 5 में से 3 सिलेक्ट करने हैं, तो हमारे पास कितने तरीके हैं, 5C3, ठीक है, इतने तरीके हैं जिससे हम 5 में से 3 को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद टोटल गर्ल्स कितनी है, 4, तो नंबर ऑफ वे ऑफ सिलेक्टिंग 3 गर्ल्स कितनी आएगी बेटा, 4C3, ठीक है। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 3 boys and 3 girls, that is equal to 5C3 into 4C3। दोनों को सॉल्व कर लो, हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ वे ऑफ सिलेक्टिंग 3 boys and 3 girls out of 5 and 4,
इसको सोल्व करेंगे 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू यहां सोल्व करेंगे 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 माइनस 3 फैक्टोरियल। ठीक है बेटा, अब इनको सोल्व कर लेते हैं यहां पर। ठीक है, यहां इसको सोल्व कर लेते हैं। इसका आ जाएगा 5 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। एक्सपेंड करते हैं, ये आ जाएगा 5 4 3 ओवर 3 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 और ये आ जाएगा 4 इंटू 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इंटू 1। ये कट गया बेटा, 2 से कट गया 2, 5 2 10 इंटू 4 कितना आ गया बेटा 40 वेज। यानी कितने तरीके हैं, 4 लड़के और 4 लड़के सिलेक्ट करने के हमारे पास 40 वेज। ओके बेटा, सेम है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। इसमें भी हमारे पास क्या बोल रहा है, कहता फाइंड द नंबर ऑफ वे ऑफ सिलेक्टिंग 9 बॉल्स। कहता 9 बॉल सिलेक्ट करनी है आपने, किस में से 6 आपके पास रेड बॉल है, 5 व्हाइट है और 5 ब्लू है। लेकिन यहां कंडीशन उसने क्या लगा दी, कहता हर सेक्शन में से 3, यानी ठीक है, रेड की आपने कितनी बॉल सिलेक्ट करनी है 3, व्हाइट की आपने कितनी सिलेक्ट करनी है 3, ब्लू की कितनी करनी है 3। ठीक है, तो आपने लिखना वैसे ही है जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। जैसे टोटल रेड बॉल कितनी है 6, तो 6 में से कितनी सिलेक्ट करनी है 3। ठीक है, तो उसके लिए क्या बन गया 6C3। ठीक है, उसके बाद टोटल व्हाइट बॉल कितनी है 5 में से कितनी सिलेक्ट करनी है 3, तो इसके लिए क्या बन गया 5C3 नंबर ऑफ वेज, ये बन गए। और ब्लू बॉल कितनी है 5, सिलेक्ट कितनी करनी है 3, तो नंबर ऑफ वे क्या बन गए 5C3। ओके बेटा, ठीक है, लिखना वैसे ही है जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में लिखा था। ठीक है, तो ये हमारे आगे क्या, ये हमारे आगे टोटल नंबर ऑफ वे ऑफ सिलेक्टिंग 9 बॉल्स। ये आगे 9 बॉल के लिए 3 3 6 3 9। अब आपने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, ये हमारा आ गया 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 6 माइनस 3 क्या बन गया 3 फैक्टोरियल। ये आ गया 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ये आ गया 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया। ठीक है, ये आ गया हमारा 6 5 4 3, यहाँ एक 3 फैक्टोरियल रह गया, दूसरा आ गया 3 2 1, ये आ गया 5 4 3, ये आ गया 3 फैक्टोरियल 2 इंटू 1। ऐसे ही लास्ट में आ जाएगा 5 4 3 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1। अब जो वैल्यू कटती है वो काट दो, ये कट गया 3 2 6, ये 3 कट गया, सॉरी 5 ऐसे रहेगा 2, 3 से 3 कट गया 2, ये कितना आ गया बेटा 20, यहाँ कितना बचा 10, यहाँ कितना बचा 10, तो कितना आ गया बेटा देयर आर 2000 वेज ऑफ सिलेक्टिंग 9 balls फ्रॉम 6 रेड 5 वाइट एंड 5 ब्लू balls। अब देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, कहता सिलेक्ट ए 5 कार्ड कॉम्बिनेशन, यानी आपने टोटल कितने कार्ड सिलेक्ट करने हैं 5 कार्ड सिलेक्ट करने हैं, कितने में से 52 कार्ड्स में से। ठीक है, लेकिन उसने कंडीशन लगा दी कि जब भी आप 5 कार्ड बाहर निकालोगे, मान लो आपने ये 5 कार्ड बाहर निकाले 1 2 3 4 5, ठीक है, कहता है इन 5 कार्ड में से एक कार्ड जो है वो हर बार किसका आना चाहिए एस का आना चाहिए। ठीक है, यानी एक कार्ड के लिए तो कंडीशन लगा दी कि एस आना चाहिए, बाकी जो 4 कार्ड है वो आपके कोई भी कार्ड जो है वो आ सकते हैं, लेकिन एक कार्ड उसमें एस होना चाहिए। ठीक है, तो
तो टोटल कार्ड है 52, सिलेक्ट करने हैं 4, 5 में से 4 कार्ड जो है वो कोई भी हो सकते हैं, एक कार्ड जो है वो एस का होगा। अब आपको पता है कि एस के कितने कार्ड होते हैं बेटा, टोटल एस के होते हैं 4, यानी इन 4 में से एक कार्ड हर बार सिलेक्ट होगा। तो नंबर ऑफ वे ऑफ सिलेक्टिंग वन एस, एक एस को सिलेक्ट करने के कितने तरीके हैं, 4 में से एक। अब अगर हम ये 4 कार्ड अलग रख दें, चलो हमने बोला कि ऐसे तो आएंगे नहीं, तो हमने क्या किया 52 में से 4 कार्ड अलग निकाल के रख दिए, तो हमारे पास रिमेनिंग कितने बचे, 48। अब हमने क्या किया, उन 48 में से 4 कार्ड निकाले और एक कार्ड एस में से निकाल के रख दिया। लो जी हो गए 5 कार्ड हो गए, एक उसमें एस का हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, तो एस के लिए ये बनी कॉम्बिनेशन, और जो बाकी 4 कार्ड है वो किस में से सिलेक्ट होंगे, 48 में से, उसका आ गया 48C4, ये आ गया। ठीक है, अब जो टोटल नंबर ऑफ वे है वो हमारे पास आ गए 4C1 इंटू 48C4। अब इसको सोल्व कर लें, 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ये आ गया 48 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल इंटू 44, माइनस हो जाएगा, फॉर्मूला आपने लगा लेना है, अब मैं डायरेक्ट ही लगा रहा हूँ। ठीक है बेटा, तो ये आ गया बेटा 4 इंटू 3 फैक्टोरियल 1 इंटू 3 फैक्टोरियल, ये कट गया, यहाँ आ गया 48 47 46 45 44 ओवर 4 3 2 1 इंटू 44, ये कट गया। अब यहाँ काट दो, 3 से कट गया 6, 2 से कट गया 3, 4 3 दा 12। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे 47 इंटू 46 इंटू 45, तो ये हमारा समथिंग आ जाएगा 64860, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास समथिंग आएगा 778320, यानी देयर आर lots of way of selecting 5 cards from a pack of 52 cards where one S is compulsory, एक S जो है वो कंपल्सरी है। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन हो गए 6 तक। आगे 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने करके देखने हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन इसमें रह गया क्वेश्चन नंबर 2, तो उसका मैं सोल्यूशन आपको PDF की फॉर्म में भेज दूंगा, तो वो आपने कर लेना है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन भी मैं आपको PDF की फॉर्म में सेंड कर दूंगा एक आधे दिन में, लेकिन तब तक आप लोगों ने खुद करके देखना। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है मिसलिनियस एक्सरसाइज है। तो मिसलिनियस एक्सरसाइज के लिए मैं आपको वीडियो नहीं भेजूंगा, मिसलिनियस एक्सरसाइज के जो मेन क्वेश्चन है वो मैं आपको सॉल्व करके सेंड कर दूंगा। ओके बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।